झाड़ू मार फकीरा अंदर झाड़ू मार, अंदर झाड़ू मार फकीरा, अंदर झाड़ू मार, अंदर झाड़ू मार फकीरा अंदर झाड़ू मार, अंदर झाड़ू मार फकीरा, अंदर झाड़ू मार। चार दे नाल ही मिली है जिंदगी राजी करना यार, अंदर झाड़ू मार फकीरा अंदर झाड़ू मार, अंदर झाड़ू मार फकीरा, अंदर झाड़ू मार। बारों फिरदे नाता तोता, बारों फिरदे नाता तोता अंदर भरिया कूड़ा, ज्ञान बंडे पर खुद ना जाने रब दे ना दौड़ा, ज्ञान बंडे पर खुद ना जाने रब दे ना दौड़ा, लोकां नूं परवाई जाने सिख के अखर चार, अंदर झाड़ू मार फकीरा, अंदर झाड़ू मार, अंदर झाड़ू मार फकीरा। शुरू तुम बोल, शुरू तुम। अंदर झाड़ू मार फकीरा अंदर झाड़ू मार, अंदर झाड़ू मार फकीरा, अंदर झाड़ू मार। चार दे नाल ही मिली है जिंदगी राजी करना यार, अंदर झाड़ू मार फकीरा अंदर झाड़ू मार, अंदर झाड़ू मार फकीरा, अंदर झाड़ू मार। सुनो भाई, हम डेरे भी आते हैं, सेवा भी करते हैं, सत्संग भी सुनते हैं। डेरे आते किसी को 20 साल हो गए, किसी को 25 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए। हर सत्संगी तकरीबन एक ही शिकायत करता है कि भी सिमरन बनता नहीं है। सिमरन बनेगा कैसे? अध्यात्म रूहानियत के मार्ग पे तरक्की होएगी कैसे? हमें सिमरन करने का, बंदगी करने का सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसका पता होना चाहिए। सिमरन भजन तब बन सकता है जब हम हर रोज़, जैसे जिस घर के अंदर हम रहते हैं वहाँ सफाई करते हैं। खुद के पास टाइम नहीं होता, अगर हम व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं या बड़े जमींदार हैं तो घर में काम करने वाला या घर के अंदर कोई काम करने वाली, सफाई करने वाली रखते हैं भी। अगर घर के अंदर कूड़ा पड़ा रहेगा, गंदगी रहेगी तो वहाँ रहना दूभर हो जाएगा। कुत्ता भी बैठता है, वो भी पूंछ मार के बैठता है। हम जिस घर के अंदर रहते हैं उसकी सफाई की चिंता करते हैं। जिस घर के अंदर सतगुरु ने आके बैठना है उसकी सफाई के बारे में विचार नहीं करते। बीच बीच में सतगुरु को आवाज़ें तो मारते हैं भी सतगुरु तू आ दर्शन दे, पर सतगुरु के बैठने लायक उस मकान को, ज़मीन को तैयार नहीं करते। उसको तैयार करना है। जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट घर की सफाई में लगते हैं। घर में पहले झाड़ू लगाते हैं, फिर पोछा लगाते हैं, फिर पंखे चलाते हैं भी बढ़िया से सूख जे, कोई स्मेल ना रहे, कोई मक्खी मच्छर वो भी घर के अंदर ना आए। इसी तरह 10 मिनट, 15 मिनट हर रोज़ सिमरन तो आगे की स्टेज है, पहले घर की सफाई की तरफ ध्यान देना है। हम करते क्या हैं,
बाहर से इस शरीर को साफ करते रहते हैं, खुश हो जाते हैं, चेहरे के ऊपर मेकअप कर लेते हैं। सफाई अंदर की करनी थी, बाहर की सफाई छूट जे तो कोई बात नहीं है, अंदर की सफाई नहीं छूटनी चाहिए। एक दिन या 2 दिन या 5 दिन ना नहाएंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर अंदर हर रोज़ सफाई नहीं करेंगे तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम जिस घर में रहते हैं उसकी हम बाहर से सफाई साल में, 2 साल में, 5 साल में करते हैं, अंदर की हर रोज़ सफाई करते हैं। हमने ये उल्टा कर रखा है, इस बाहर की सफाई हर रोज़ करते हैं और अंदर की सफाई करने के बारे में विचार ही नहीं करते। इसीलिए सिमरन नहीं बन रहा, इसीलिए बेचैनी रहती है, इसीलिए हम डिप्रेशन की ओर जाते हैं और इसीलिए रात को आराम से सो नहीं पाते। इस बात की तरफ ना कोई वैज्ञानिक विचार करते हैं, ना कोई बुद्धिजीवी विचार करते हैं। विचार करने वाली बात तो ये है, हम रात दिन भाग्य किस लिए फिरते हैं? शांति के लिए, सुकून के लिए। अंदर सफाई नहीं करेंगे, सुकून शांति आएगी कैसे? दुनिया के कूड़ा करकट उठा उठा के हम लेके आते हैं और इस घर के अंदर भरते रहते हैं। मोबाइल के अंदर भी, कंप्यूटर के अंदर भी फालतू का डाटा जो होता है उसको डिलीट करते हैं, वो भी हैंग होने लग जाता है, पर इसकी कोई भी सफाई नहीं करता। अंदर जो विचार हैं, जो अंदर नफ़रत, निंदा, चुगली, ईर्खा, बैर, विरोध ये भर रखे हैं, इनको कोई भी डिलीट करने की कोशिश नहीं करता। ये दुनिया हमारी बाहर की अवस्था को देखती है, सतगुरु हमारे अंदर की अवस्था को देखता है। बदलना अंदर की अवस्था को है, काम अंदर से होना है। हाँ जी, दोबारा बोल। अंदर झाड़ू मार फकीरा, अंदर झाड़ू मार, अंदर झाड़ू मार फकीरा, अंदर झाड़ू मार। चार दे नाल ही मिली है जिंदगी राजी कर लिया, अंदर झाड़ू मार ये फकीरा। बैठ के ये भी सोचना है भी जीवन जो हमें मिला है वो यार को राज़ी करने के लिए मिला है या ज़मीन, जायदाद, व्यापार, खेती, मकान इनको जोड़ने के लिए मिला है। हमें जो सही रास्ता है, सही बात है, उसका पता होना चाहिए। जिस रास्ते पे जा रहे हैं रास्ते का भी पता होना चाहिए और हमारी अपनी मंजिल का भी पता होना चाहिए। सिमरन तो ही बनना शुरू होगा जब हर रोज़ 10 मिनट 15 मिनट बैठ के सोचेंगे, विचार करेंगे, घर के अंदर हर कमरे के अंदर नज़र मारेंगे, देखेंगे कहाँ रेत पड़ी है, कहाँ कूड़ा है, कहाँ करकट है, कहाँ मक्खियाँ बैठी हैं, कहाँ मच्छर बैठे हैं। हर रोज़ उसकी सफाई करेंगे तो सिमरन बनना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी रुकावट ये है कि अंदर झाड़ू नहीं मारते, अंदर झाड़ू मारना है। हाँ जी, बाहरों फिरते नाता तोता, बाहरों फिरते नाता तोता, अंदर भरिया कूड़ा, अंदर भरिया कूड़ा, अंदर भरिया। हम सिर्फ क्या करते हैं, बड़ी कोठी बना लेते हैं, महंगे जूते डाल लेते हैं, महंगी गाड़ी ले आते हैं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंटों में जाके खाने खाते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, फिर अपने स्टेटस के ऊपर लगाते हैं, या बाहर विदेशों में घूमने जाते हैं, वो वीडियो फ़ोटो स्टेटस पे लगाते हैं। सिर्फ लोगों को दिखाते हैं कि हम जीवन जी रहे हैं, हम बड़े खुश हैं, खुशहाल हैं,
बैठ के आराम से सोचो भी हम कितने के अंदर से खुश हैं, कितने शांत हैं, कितना हमारा जीवन सुकून में गुजर रहा है। ये कोई भी विचार नहीं करता। सिर्फ कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा इस बात की हो रही है भी मैं लोगों को दिखाऊं कि मैं कितना खुश हूँ। खुश कोई भी नहीं है, अंदर से सब मुरझाए हुए हैं। हाँ जी। बाहरों फिरते नाता तोता। अब अंदर तो कूड़ा भरा पड़ा है, बाहर भी चेहरे के ऊपर चमक आ जाए, तरह तरह की क्रीमें लगाते हैं। अंदर सफाई कर लेंगे तो बाहर क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप चमक आनी शुरू हो जाएगी। बीमारी तो अंदर है, बाहर बीमारी नहीं है। हाँ जी। बाहरों फिरते नाता तोता, अंदर भरिया कूड़ा। ज्ञान बंडे पर खुद ना जाने, रब दे ना दौड़ा। रब दे ना दाऊड़ा, रब दे ना दाऊड़ा। कूड़ा करकट क्या है? बार बार सत्संग के अंदर ये बेनती करते हैं भी अपने इस घर के अंदर दुनिया के कूड़ा करकट को आने नहीं देना चाहिए। बाहर घर की कितनी संभाल करते हैं, किसी पड़ोसी का कूड़ा करकट घर के अंदर आ जाए उल्हाना देने जाते हैं भी तुम्हारे घर से ये चीज़ हमारे घर के अंदर आ गई। तूफ़ान आ जाए, आंधी आ जाए, दरवाजे बंद कर लेते हैं भी घर साफ रहना चाहिए। और इस घर के दरवाजे खोल रखे हैं सबके लिए भी कोई आओ और इस घर के अंदर कूड़ा करकट डालते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क पड़ रहा है, रिजल्ट आ रहे हैं, परिणाम आ रहे हैं। हार्ट के अंदर दिक्कत आ रही है, गुर्दे में दिक्कत आ रही है, डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं, नींद नहीं आ रही। किसका परिणाम है, किसका रिजल्ट है? ये दरवाजे खुले छोड़ रखे हैं। अगर कोई वैसे इस घर के अंदर कूड़ा करकट फेंकने के लिए, डालने के लिए ना आए, हम खुद चले जाते हैं दोस्तों के पास मिलने, निंदा चुगली करने, बुराई करने, पंचायतों में, इलेक्शनों में। हमें चाहिए क्या? हमारी आदत बन गई कूड़ा करकट इकट्ठा करके लेके आने की। बाहर से ढूंढ ढूंढ के लेके आते हैं, भरते रहते हैं, किसी को रोकते भी नहीं हैं, खुश और होते हैं। अंदर सतगुरु को बिठाना था, दुनिया को बसा लिया। कोई हमें कुछ कह भी देता है, कोई हमारा नुकसान कर देता है, कोई धोखा दे देता है, हम उसको सारी ज़िंदगी के लिए बढ़िया कुर्सी दे के इस घर के अंदर बिठा देते हैं। दुश्मन को इस घर में बिठाना क्यों है? हम अपने घर के अंदर जहाँ हम रहते हैं, अगर किसी दुश्मन को घर के अंदर बिठाएंगे तो घर तो बर्बाद होगा ही। इस घर के अंदर भी दुश्मनों को बिठा रखा है। दुश्मनों को नहीं बिठाना, अपने घर का नुकसान नहीं करना। जिसने गलत किया है सज़ा उसको मिलनी चाहिए, सज़ा हमें क्यों मिल रही है? हम तो अपने गुनाह दूसरा करता है, सज़ा हम अपने आप को देना शुरू कर देते हैं। हाँ जी। ज्ञान बंडे पर खुद ना जाने, रब दे ना दौड़ा। रब दे ना दाऊड़ा, रब दे ना दाऊड़ा। लोकां नू परवाई जाने, सिख के अखर चार। अंदर झाड़ू मार फकीरा, अंदर झाड़ू मार। झाड़ू अंदर मारनी है। बाहर हम चार बातें धर्म की सीख लेते हैं, ज्ञान की सीख लेते हैं, लोगों को ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, कथा करना शुरू कर देते हैं, सत्संग करना शुरू कर देते हैं। अंदर से खुद के घर के अंदर तो आग लगी हुई है, दूसरे को समझाना शुरू कर देते हैं। खुद के पल्ले कुछ है नहीं, दुनिया को ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, धर्म के ऊपर बातें बताना शुरू कर देते हैं। बाहर देखो, ये धरती, ये मंदिर, मस्जिद, चर्चों से भरी पड़ी है, धार्मिक स्थानों से भरी पड़ी है, पर लोग सारे अशांत घूम रहे हैं। अगर हम धार्मिक बन जाएं
तो हमारे अंदर शांति आनी चाहिए। अगर हमारे अंदर शांति नहीं है, सुकून नहीं है, तो हम किस बात के धार्मिक हैं। हम मालिक की तलाश करते हैं बाहर, कहाँ? मंदिर में, मस्जिद में, चर्चों में। वो मालिक बाहर है ही नहीं, वो तो तेरे अंदर बैठा है। जिस दिन हमारी अंदर की अवस्था बदल गई, अंदर की जो चेतनता है वो जागगी, फिर हमें बाहर हर जगह परमात्मा नज़र आने लग जाएगा। हर जगह ही हमें मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर दिखाई देने लग जाएंगे। धार्मिक वो नहीं है जो मूर्ति के अंदर भगवान को देखता है। धार्मिक वो है जो हर मूर्ति के अंदर भगवान को देखता है। हमने क्या किया? एक मूर्ति के अंदर भगवान को देखना शुरू कर दिया। सब मूर्तियों के अंदर जो भगवान को देखता है वो धार्मिक है। धर्म है क्या? धर्म हमें दीनता सिखाता है, प्यार करना सिखाता है, झुकना सिखाता है। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। धर्म है किसी दूसरे आदमी को हमारे वचन से, वाणी से, हमारे शरीर से किसी प्रकार का दुख ना पहुँचे, तकलीफ़ ना पहुँचे, ये धर्म है। हमने क्या किया? धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े करने शुरू कर दिए, वैर विरोध शुरू कर दिए। दुनिया के अंदर अगर हम विचार करेंगे, बैठ के सोचेंगे, इतिहास को पढ़ेंगे, आज तक सबसे ज़्यादा कत्लेआम धर्म के नाम पे हुए हैं। दुनिया को आज भी धार्मिक लोगों से खतरा है। अधार्मिक लोगों से दुनिया को कोई खतरा नहीं है। आस्तिक लोगों से दुनिया को खतरा है, नास्तिक लोगों से दुनिया को कोई खतरा नहीं है। ये मंदिर, मस्जिद, चर्चों में, डेरों में जाने वाले लोग ये बड़े खतरनाक हो गए। धर्म के नाम पे दूसरे को मारने तक जाते हैं। क्यों मारने तक जाते हैं? क्योंकि हमें धर्म का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका ज्ञान नहीं है। पीछे ये महाराज जी ने चोला छोड़ा, सारी 26 साल पूज्य वकील साहब जी ने जो हमें पाठ पढ़ाया था दीनता का, निम्रता का, माफ़ करने का, हम पूज्य वकील साहब जी की शिक्षा और सिद्धांतों से बड़े दूर चले गए। हम तो खतरनाक हो गए, उपद्रवी हो गए, अंदर काल प्रगट हो गया। ये सोचा ही नहीं भी हमारे डेरे की शिक्षा क्या है, सिद्धांत क्या है। हर जगह ये होता है। हम अपने धर्म को, अपनी विचारधारा को उत्तम समझ लेते हैं, दूसरे के धर्म को, दूसरे की विचारधारा को छोटा समझना शुरू कर देते हैं। फिर झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। जहाँ झगड़े हैं, निंदा है, चुगली है, वैर विरोध है, नफरत है, वहाँ धर्म नहीं है, मालिक नहीं है। हाँ जी। लोकां नू परवाई दोबारा बोल, पूरी बोल। बाहरों फिरदे नाता तोता, अंदर भरिया कूड़ा, अंदर भरिया कूड़ा, अंदर भरिया कूड़ा। ज्ञान बंदे पर खुद ना जाने, रब दे ना दौड़ा, रब दे ना दौड़ा, रब दे ना दौड़ा। लोकां नू परवाई जाने, सिख के अखर चार, अंदर झाड़ू मार फकीरा, अंदर झाड़ू मार। ये धर्म का मतलब मंदिर, मस्जिद, चर्च या डेरों में जाना ये नहीं है, या किसी किताब के अंदर लिखे हुए नियमों को मानना ये धर्म नहीं है। बाहर कर्म कांड या पूजा पाठ करना ये धर्म नहीं है। धर्म तो जिस दिन जिसके अंदर भी जागता है उसके अंदर से
ठंडक की, शांति की लहरें निकलनी शुरू हो जाती हैं। धर्म तो अपने आप को जानना है, खुद को पहचानना है, खुद के साथ बैठना है, सबके अंदर उस मालिक की जोत को देखना है। अगर हम अपने आप को ही नहीं जानते, खुद के बारे में ही खबर नहीं है, फिर हम धार्मिक कैसे होंगे। धर्म तो बड़ी ऊंची चीज़ है। हम सारे जब तक अपने आप को नहीं जानते अधार्मिक हैं। हाँ जी, धर्म से तो कोसों दूर हैं। हाँ जी, अंदर झाड़ू मार फकीरा, अंदर झाड़ू मार। जब हमें पता है भी धर्म झुकना सिखाता है, प्यार करना सिखाता है, निम्रता सिखाता है, धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है, तो वो लोग वो कौन थे जिन्होंने धर्म के नाम पे झगड़े किए, हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ, लाखों लोग मर गए, किस बात पे? धर्म के नाम पे। जब धर्म के बारे में पता ही नहीं है, हम धार्मिक कैसे होंगे? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। धर्म तो शुरू ही दया से होता है। धर्म बाद में बना है, इंसान पहले बना है। धर्म किस लिए बनाए गए थे? इंसान की इंसानियत को कायम रखने के लिए। आज हम क्या करते हैं? धर्म को, धार्मिकता को कायम रखने के लिए इंसान को, इंसानियत को मारते हैं। धर्म प्राकृतिक नहीं है, मानव निर्मित है, मालिक का बनाया हुआ धर्म नहीं है, इंसान का बनाया हुआ है। खुद ही नियम बना लिए, खुद ही भगवान बना लिया, खुद ही गुरु बना दिया, खुद ही उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। गलत रास्ते पे हैं। हाँ जी, ये गुरु ग्रंथ साहब के अंदर, गीता के अंदर या और किसी भी धार्मिक ग्रंथ के अंदर, कुरान के अंदर ये कहाँ लिखा है भी धर्म के नाम पे दूसरे को मार दो, काट दो, ख़त्म कर दो? ये हम अपने धार्मिक स्थान को बचाने की कोशिश करते हैं। जिस धार्मिक स्थान को उस सतगुरु ने खुद बनाया है, उसको तोड़ने तक जाते हैं, मारने तक जाते हैं, और फिर खुश हो जाते हैं कि मैंने धर्म की रक्षा की है। हाँ जी, चार दे नाल ही मिली है जिंदगी, राजी कर लिया। अंदर झाड़ू मार फकीरा, अंदर झाड़ू मार। अंदर झाड़ू मार फकीरा, अंदर झाड़ू मार। छੱਡ दे नफरत बैर ईरखा, छੱਡ दे नफरत बैर ईरखा। सारे बंदे रब दे, सारे बंदे रब दे, सारे बंदे रब दे। प्रेम बराबर जोग ना कोई, कमाया कर सब दे, कमाया कर सब दे। अगर सिमरन करना है, बंदगी करनी है, धार्मिक बनना है, तो सबसे पहले नफ़रत को तो छोड़ना पड़ेगा। ये नफ़रत, निंदा, चुगली हमें अंदर से खोखला कर रही है, बर्बाद कर रही है। हाँ जी, छੱਡ दे नफरत बैर ईरखा। सारे बंदे रब दे, सारे बंदे रब दे, सारे। ये सबसे प्यार हम कब करना शुरू करेंगे? जब अपने आप को सबसे छोटा समझेंगे, अपने आप को शून्य पे ले आएंगे। शून्य पे लेके आने का मतलब क्या है? भी सब कुछ खो देना, अपने पास कुछ भी ना रहे। जब हम सब कुछ ही खो देंगे, फिर सब कुछ ही मिल जाएगा। जितना बड़ा त्याग करेंगे, उतनी ही बड़ी विशाल मालिक की दया में रहेगी। सब कुछ खोने का मतलब, जीरो पे जाने का मतलब वास्तव में सब कुछ खोना नहीं है।
बल्कि इसका वास्तविक मतलब ये है भी सब कुछ, फिर सब कुछ मिल जाता है। सबके अंदर मालिक की जोत दिखाई देने लग जाती है, सारी दुनिया ही अपनी नज़र आने लग जाती है। खंडों ब्रह्मंडों का मालिक सतगुर हमारे घर के अंदर रहना शुरू कर देता है। फिर किस बात की चिंता है, किस बात की परवाह है। हाँ जी। छੱਡ दे नफरत बैर ईरखा, सारे बंदे रब दे, सारे बंदे रब दे, सारे बंदे रब दे। प्रेम बराबर जोग ना कोई, कमाया कर सब दे। ये प्रेम करना है सबसे। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने लिखा है कि साच कहूँ सुन ले हो सब, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। मालिक से मिलने की सीधी रास्ता यही है, दीनता, निम्रता और प्रेम। हाँ जी। प्रेम बराबर योग ना कोई, कमाया कर सब दे, कमाया कर सब। हमें देखो भी, हमें खुद को पता है, दिमाग के एक कोने से आवाज़ आती है, भाई प्रेम करेंगे, प्रेम से रहेंगे तो ही अंदर शांति रहेगी। पर हम प्रेम नहीं करते। परिवार के अंदर भी, पड़ोस के अंदर भी, गांव के अंदर भी, शहर के अंदर भी, समाज के अंदर भी सबसे ज़्यादा अगर हम करते हैं, गुस्सा करते हैं, नफ़रत करते हैं। प्रेम वाली तो बात ही ख़त्म होगी। कोई भी इंसान झुकने के लिए तैयार ही नहीं है। और झुकने में, माफ़ करने में जितना आनंद है, जितनी शांति है, वो बाहर कहीं भी नहीं मिलती। एक दुश्मन को पहले ये प्रैक्टिकल करके देख लो, जिससे तुम्हारी दुश्मनी है, झगड़ा है, उससे उसको माफ़ करके देखो, अंदर से सुकून, ठंडक आनी शुरू हो जाएगी। तुम दूसरों के अपराधों को माफ़ कर दो, भगवान भी तुम्हारे अपराधों को माफ़ कर देगा। हम दूसरों की गलतियों को माफ़ नहीं करते, अपनी हजारों गलतियां माफ़ करते हैं, दूसरे की एक गलती माफ़ नहीं करते। सारी ज़िंदगी के लिए गांठ बांध लेते हैं, उसको अंदर बिठा लेते हैं। बिठाना था सतगुरु को, और दुश्मनी को, वैर विरोध नफरत को अंदर बिठा लिया। हाँ जी। छੱਡ दे नफरत बैर ईरखा, सारे बंदे रब दे, प्रेम बराबर योग ना कोई, कमाया कर सब दे। प्रेम बराबर योग ना कोई, कमाया कर सब दे। चल के देख जरा इस राते, खुश हो जो करता। भाई तो हम जीवन के अंदर अलग अलग तरह के प्रयोग करते हैं, ये प्रयोग भी करके देखना चाहिए। किसान है, खेती करता है, नए नए बीज आते हैं, नई नई स्प्रे आती हैं, वो उनको इस्तेमाल करके देखता है। जिसका परिणाम, रिजल्ट अच्छा होता है, उसको बार बार इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, दूसरी को छोड़ देता है। पर हम जीवन जीने के तरीके के अंदर बदलाव करने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर हमारे जीवन के अंदर शांति नहीं है, सुकून नहीं है, ठहराव नहीं है, सिमरन नहीं है, सत्संग नहीं है, सेवा नहीं है, तो कहीं न कहीं हमारे जीवन जीने के तरीके में गड़बड़ है, गलती है, उसको बदलने की ज़रूरत है। पर हम बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। हाँ जी। अंदर से आवाज़ आती, मैं तो ऐसा हूँ, ऐसा ही रहूँगा, मैं नहीं बदल नहीं सकता। जबकि पता है कि बदलने से तेरा फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। पर मन कहता है भी मैं तो मैं हूँ, मेरे जैसा तो कोई भी नहीं है। दुनिया इधर की उधर हो सकती है, मैं बदल नहीं सकता, मैं अगले को माफ़ नहीं कर सकता। हाँ जी। अंदर से अहंकार आवाज़ें देता है। कोई हमें कुछ कह देता है, किसको चोट लगती है? अहंकार को चोट लगती है। अगर अपने आप को हम छोटा समझना शुरू कर देंगे तो अंदर से तकलीफ होनी कम हो जाएगी। हाँ जी। चल के देख जरा इस राते, खुश हो जो करता। अंदर झाड़ू मार फकीरा, अंदर झाड़ू मार, अंदर झाड़ू मार फकीरा। हम जीवन जीने के लिए
सुकून के लिए, शांति के लिए क्या करते हैं? शुभ अवसर की तलाश करते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं। जीवन बीतता जाता है, भी अब सुकून से रहना शुरू करेंगे, अब सुकून से रहना शुरू करेंगे, ये काम हो जाए, फिर घर की सफाई करेंगे। हम सारे घर की वस्तुएं दिवाली से पहले भी साल में एक बार तो सफाई करते हैं, इसकी हम अंदर से एक साल में भी सफाई नहीं करते, कोई सोचता ही नहीं है। हाँ जी, चल के देख जरा इस राते, ये शुभ अवसर है क्या? हम जी रहे हैं, श्वासें आ रही हैं, जीवन मिला हुआ है, इससे बड़ा शुभ अवसर हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। ये बड़ा कीमती जन्म है, हमें इसकी वैल्यू का, इसके मूल्य का, इसकी हमें कदर नहीं है, पता नहीं है। जब जीवन खत्म हो जाएगा, श्वासें आनी खत्म हो जाएंगी, मौत के नज़दीक पहुँचेंगे, फिर होश आएगी भी कितना कीमती जन्म मालिक ने दिया था, ये जीने के लिए दिया था। हम तो नरक भोग रहे हैं। नरक क्यों भोग रहे हैं? हम हर चीज़ से जुड़ना चाहते हैं, पर मालिक ने हमें सिर्फ सतगुरु से, अपने आप से जुड़ने के लिए भेजा है। हम दुनिया की वस्तुओं से जकड़े पड़े हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहते। हाँ जी, चल के देख जरा इस राते, पहले किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं, फिर वो मिल जाती है, फिर उसको खोने का डर रहता है, भाई ये गुम ना हो जाए, गुम ना हो जाए, गुम ना हो जाए। बस इसी उधेड़ बुन के अंदर लगे रहते हैं, जीवन ख़त्म हो जाता है। बच्चों के अंदर भी ये बीमारी डाल देते हैं, भी तूने क्लास के अंदर फर्स्ट आना है। हम काम करते हैं, व्यापार करते हैं, और कोई बाहर दुकान खोलते हैं, खेती करते हैं, हर चीज़ के अंदर कंपटीशन रखते हैं। कंपटीशन अगर रखेंगे तो फिर जीवन के अंदर सुकून नहीं मिलेगा। जीवन जीना है, उसके रजा के अंदर रहना है। अगर कोई चीज़ बढ़िया होगी तो भी उसका धन्यवाद, कोई चीज़ बढ़िया ना हुई तो भी उसका धन्यवाद। हम तो परिणाम के चक्कर में लगे रहते हैं, भाई बस मैंने जीतना है, जीतना है, जीतना है। एक फ़कीर कहीं रहता था, वो उसका कोई अच्छा काम हो जाता था तो भी वो मिठाइयाँ बांटता था, कोई उसका नुकसान हो जाता था तो भी वो मिठाइयाँ बांटता था, खुश होता था, नाचता था। ये जीवन, किसी ने उससे पूछा भी हार में भी तू नाचता है? वो कहता मैं खुश होता हूँ भी मालिक मेरे को शून्य पे ले आया, खोने के लिए कुछ भी बाकी ना रहा। हम तो सारी ज़िंदगी चिंता में रहते हैं भी ये चीज़ ना खोजे, ये चीज़ ना खोजे, ये चीज़ ना खोजे। परिणाम की ये चिंता नहीं करनी, हर हाल में खुश रहना है। जिस तरह नदी चल रही है, नदी के अंदर तूफ़ान भी आता है, लहरें भी आती हैं, वो कुछ टाइम के लिए होती हैं, टेम्परेरी होती हैं, फिर नदी फिर शांत हो जाती है। जीवन के अंदर तूफ़ान भी आएंगे, उतार चढ़ाव भी आएंगे, लेकिन हमने सहज रहना है। जो हो रहा है उसके हुक्म से हो रहा है, हमारे कर्मों के हिसाब से हो रहा है। जो कर्म किए हैं वो भुगतने पड़ेंगे। हाँ जी, चल के देख जरा इस राते, खुश हो जो करतार, अंदर झाड़ू मार फकीरा, अंदर झाड़ू मार, अंदर झाड़ू मार फकीरा, अंदर झाड़ू मार। चार दिन नाली मिली है जिंदगी, राजी कर लिया, अंदर झाड़ू मार फकीरा, अंदर झाड़ू मार, अंदर झाड़ू मार फकीरा, अंदर झाड़ू मार। ये हमें शांत होने के लिए तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, टिक के बैठना है शांत होने के लिए। अशांत होने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है।
हम सारा दिन अशांति के लिए, परेशानी के लिए, चिंताओं के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। अशांति पैदा कैसे होती है? हमारे अंदर विचार पैदा होते रहते हैं, हम अपने आप को किसी भी चीज़ से जोड़ने की कोशिश करते हैं, जोड़ लेते हैं, वो चीज़ मिल जाती है, फिर उससे मोह पड़ जाता है, फिर उसको खोने का डर लगा रहता है। ये जीवन 4 दिन का था, यार को, सतगुरु को राजी करने के लिए मिला था। ये जीवन है जैसे सतगुरु ने बख्शा उसको समर्पित करने के लिए मिला था। हमने ये जीवन है ये दुनिया को समर्पित कर दिया, दुनिया के कूड़ पदार्थों को समर्पित कर दिया। मालिक के नाम के बिना, सिमरन के बिना सब कुछ कूड़ है। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसनहार। जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। हाँ जी, और जंटा जी बोलियो क्या मांगूं कुछ स्थिर न रहाई। हमारी उम्मीदें, दुनिया से मोह, अपेक्षाएं ये बढ़ती जा रही हैं। जहाँ अपेक्षाएं, उम्मीदें ख़त्म हो जाएंगी, वहीं से सुख और शांति शुरू होगी। हाँ जी, धन धन सदगुरु तेरे क्या मांगू कछु थिर ना रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। क्या मांगू कछु थिर ना रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। भाई क्या मांगे क्या सतगुरु से, सब कुछ तो फना हो जाना है, सब कुछ तो यहाँ रखवा लिया जाएगा। जिस तरह खाली हाथ आए थे वैसे ही खाली हाथ यहाँ से जाना है। पर ये बात इंसान के समझ में आती नहीं है। हाँ जी, क्या मांगू कछु थिर ना रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। क्या मांगू कछु थिर ना रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। नाती रावण घर दिया न बाती। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण घर दिया न बाती। क्या मांगू कछु थिर न रहाई। अहंकार में जी रहे हैं, घमंड में जी रहे हैं। घमंड की, अहंकार की हैसियत क्या है? हमारी खुद की हैसियत क्या है? या तो हमें जला दिया जाएगा या मिट्टी के अंदर दबा दिया जाएगा। इंसान कितने अहंकार के अंदर रहता है। जब चोला छोड़ दिया, छोटी सी थैली के अंदर उसके फूल हरिद्वार लेके जाए जाते हैं। उस छोटी सी थैली में उसका अहंकार, उसका रुतबा, उसका कद, उसकी ज़मीन, उसकी जायदाद, उसके कोर्ट केस, उसके परिवार, उसका बैंक बैलेंस, सब कुछ उस छोटी सी थैली के अंदर बंद होता है। ये हमारी हैसियत है। हाँ जी, किस बात का अहंकार है? अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले रहे, ना सांस ले सकते हैं ना सांस छोड़ सकते हैं। अपना हाथ भी मर्जी से ऊपर नहीं उठा सकते। किस बात का अहंकार है? अहंकार का टोकरा हम सारे ही सर के ऊपर लेके घूम रहे हैं। या डेरे भी आते हैं, कोई छोटी सी कोई बात कह दे, सुनने के लिए तैयार नहीं है। दीनता जब तक अंदर नहीं आती, शांति नहीं आती। अपने आप को ख़त्म करना पड़ेगा, शून्य पे लेके जाना पड़ेगा। हाँ जी, शून्य पे लेके जाएंगे, ख़त्म कर देंगे, अथाह खजाना हमें मिल जाएगा। हाँ जी, हमें दिखाई नहीं दे रहा। सतगुरु बाहर नहीं है, अंदर ही है। अंदर तलाश करनी है। पेड़ होता है, बीज के पास चल के नहीं आता। सतगुरु ने बाहर से नहीं आना, अंदर बैठा है।
सिर्फ वैसी ज़मीन तैयार करनी है, अंदर झाड़ू मारनी है, अंदर से पाक साफ रखना है, और ज़मीन के अंदर जो बीज है उसको अंकुरित करना है। एक छोटे से बीज के अंदर कितना बड़ा बरगद का पेड़ होता है, शुरू में दिखाई नहीं देता, जब वो पेड़ बन जाता है फिर पता लगता है। अब हमें दिखाई नहीं दे रहा, ज़मीन तैयार करेंगे, बीज अंकुरित हो गया तो सारा जहान, सारी दुनिया वो अपनी नज़र आने लग जाएगी। हाँ जी, एक लख पूत सवा लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। एक लख पूत सवा लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। क्या मांगू कछु थिर ना रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। लंका सकोट समुद्र सिखाई, ता रावण की खबर न पाई। देखो रावण सोने की लंका का मालिक था, सब कुछ उसके पास था, पर गया खाली हाथ गया। सिकंदर ने सारी दुनिया फतेह की, 33-34 साल की उम्र में चोला छोड़ गया, बुलावा आ गया, खाली हाथ गया। राजस्थान के अंदर कितने बड़े बड़े किले हैं जहाँ मीटिंगें होती थी, दरबार सजते थे, फैसले भी होते थे। वहाँ आज क्या है, वहाँ कबूतरों ने आलने बना रखे हैं और मकड़ियों ने जाले लगा रखे हैं, लोग उनको देखने के लिए जाते हैं। कितनी मजबूत दीवारें बना रखी हैं कि दुश्मन हमला ना कर दे। ये होश ही नहीं आता भाई हम तो पराई देश में बैठे हैं, जाना है, जाना तय है सबका, वापसी की टिकट कन्फर्म है, जेब के अंदर डाल के भेजा हुआ है, पर ये याद ही नहीं है किसी को भी। हाँ जी, लंका सकोट समुद्र सिखाई, ता रावण की खबर न पाई। क्या मांगू कछु थिर न रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। सोने का महल रुपए का शाजा, छोड़ चले नगरी के राजा। सोने का महल रुपए का शाजा, छोड़ चले नगरी के राजा। क्या मांगू कछु थिर ना रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। क्या मांगू कछु थिर ना रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। आवत संग न जात संगाती, कहाँ भय दर बांधे हाथी। आवत संग न जात संगाती, कहाँ भय दर बांधे हाथी। क्या मांगू कछु थिर न रहाई। संत इसीलिए बार बार बेनती ये करते हैं भी आगे सोच समझ के चाल, गलती में बनी सो बनी, जो गलती होगी वो तो होगी, आगे सोच समझ के चल, सोच समझ के सौदा कर। जिस व्यापार के लिए जो सौदा करने के लिए भेजा है वो काम कर ले, अपना काम कर ले। हाँ जी, बाहर से हम तो बाहर से धार्मिक बन गए। हाँ जी, आवत संग न जात संगाती, कहाँ भय दर बांधे हाथी। आवत संग न जात संगाती, कहाँ भय दर बांधे हाथी। क्या मांगू कछु थिर न रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। क्या मांगू कछु थिर न रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। कहें कबीर अंत की वारी, हाथ चाड़ ज्यों चलो जवारी।
झाड़ ज्यों चलो जवार। ये कबीर साहब ने उदाहरण दिया है भी जिस तरह एक जुआ खेलने वाला आखिर में अपनी सारी पूंजी हार के उठता है, इसी तरह इंसान भी अपनी ये सारी सुवासा रूपी पूंजी दुनिया के कूड़ पदार्थों के अंदर, इस जुए के अंदर हार के यहाँ से रोता चिल्लाता हुआ जाता है। जब इंसान को जमदूत लेने के लिए आते हैं, आँखों के अंदर से आंसू निकल रहे होते हैं, रोता है ज़ोर ज़ोर से। क्यों रोता है? क्योंकि पछताता है भी मेरे को भेजा तो किस काम के लिए था और मैं कौन से काम के अंदर फंस के रह गया। हाँ जी, कहें कबीर अंत की वारी, हाथ झाड़ ज्यों चलो जवारी। कहें कबीर अंत की वारी, हाथ झाड़ ज्यों चलो जवारी। क्या मांगू कछु थिर ना रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। क्या मांगू कछु थिर ना रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। सतगुरु बोल तो बोल बाकी भी। हमने अपने अंदर परमात्मा की खोज करनी है, सतगुरु की खोज करनी है। बाहर संत महात्मा इस दुनिया के अंदर आते हैं, वो मंदिर मस्जिद गिरजाघर धार्मिक स्थानों की इनकी निंदा नहीं करते, वो जो सच बात होती है वो बताते हैं। उनकी मंदिर मस्जिद गिरजाघरों से दुश्मनी नहीं होती। ये मंदिर मस्जिद गिरजाघर डेरे ये रूहानियत अध्यात्म के स्कूल थे। स्कूलों की अब बिल्डिंगें तो अच्छे से अच्छी बन गई, पर वहाँ अंदर पढ़ाने वाले अध्यापक नहीं हैं, टीचर नहीं हैं। स्कूल बड़ा महंगा बना हो, अंदर पढ़ाई हो ना, टीचर अच्छा हो ना, बिल्डिंगों का फ़ायदा क्या है? हमारी अंदर की हालत अवस्था ये होनी चाहिए भी हर जगह हमें मंदिर मस्जिद गिरजाघर नजर आना चाहिए। सबके अंदर सतगुरु का रूप देखना है, सतगुरु की जोत देखनी है। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गिरजाघर जाओ, धार्मिक स्थानों पे जाओ, वहाँ जाके सिमरन करना है, मेडिटेशन करनी है, खुद को खोजना है, खुद के घर की सफाई करनी है। हम सफाई करते नहीं हैं, वहाँ जाते हैं, जोत जला दी, प्रसाद चढ़ा दिया, नारियल चढ़ा दिए, फूल चढ़ा दिए, घंटे बजा दिए, बस वापस घर को आ जाते हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। जो धर्म का अध्यात्म का सिमरन का बेसिक कंसेप्ट है उसके ऊपर काम करना है, अमल में लेके आना है। हाँ जी, छड़ दे नफरत बैर ईरखा, छड़ दे नफरत बैर ईरखा, सारे बंदे रब दे, सारे बंदे रब दे, सारे बंदे रब दे, प्रेम बराबर जोग ना कोई। एक फकीर ने लिखा है भी अपने सारे दुश्मनों को ख़त्म कर दो। ख़त्म किस तरह करने हैं? मार के ख़त्म नहीं करने, उनसे प्यार करके ख़त्म करने हैं। बाहर जो तलवार होती है वो जो दो टुकड़े कर सकती है, पर प्रेम की जो तलवार है वो दो टुकड़ों को जोड़ सकती है। हाँ जी, प्रेम बराबर जोग ना कोई, कमाया कर सब दे, कमाया कर सब दे, कमाया कर सब दे। चल के देख जरा इस राते, खुश हो जो करता। इस रास्ते के ऊपर चल के देखो, जीवन के अंदर इन बातों को अपना के देखो। सत्संग की बातों को घर जाके अपनाना है जीवन के अंदर। अगर अपनाते नहीं हैं फिर सत्संग सुनने का फ़ायदा क्या है? वो नेल्सन मंडेला अफ्रीका का राष्ट्रपति हुआ है, उस बात को हम बार बार इसलिए सुनाते हैं, इसलिए बेनती करते हैं भी किसी न किसी के ये बात लग जे, जीवन किसी का सुधर जे, जीवन जीने के
तरीके के अंदर कोई ना कोई बदलाव ले आए, किसी के जीवन के अंदर खुशी आ जाए, आनंद आ जाए, सुकून आ जाए। नेल्सन मंडेला 27 साल तक जेल के अंदर रहा। जब बाहर आया, राष्ट्रपति बना, एक दिन स्टाफ के लोगों के साथ किसी रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने के लिए गया। खाने का ऑर्डर किया, सारे मेज़ के चारों तरफ बैठे थे, खाने का इंतज़ार कर रहे थे। उसी रेस्टोरेंट के अंदर सामने एक मेज़ के एक कुर्सी पे एक और आदमी बैठा था, खाने का वो भी इंतज़ार कर रहा था। नेल्सन मंडेला ने अपने साथ बैठे व्यक्ति को कहा भी उसको अपने साथ बिठा के खाना खिलाओ, उसको बुला के लेके आओ। उसको बुलाया गया, वो नेल्सन मंडेला के साथ की कुर्सी के ऊपर आके बैठ गया। खाना आ गया, सभी ने बड़े आराम से खाना खाया। पर वो आदमी जब खाना खा रहा था, उसका हाथ कांप रहा था। जब सारे खाना खा के चले गए, गाड़ियों के अंदर बैठ गए, तो नेल्सन मंडेला से उसके साथ बैठे व्यक्ति ने जिक्र किया भी ये आदमी तो बेचारा बड़ा बीमार था, बीमारी के कारण इसके हाथ पैर कांप रहे थे, अच्छे से इससे खाना भी खाया नहीं जा रहा था। नेल्सन मंडेला ने बताया भी ये बीमारी के कारण नहीं कांप रहा था, ये डर के मारे कांप रहा था। इसका डर, इसका पाप इसको अंदर से डरा रहा था। फिर आगे उसने बताया भी ये जो आदमी जो कांप रहा था, ये जिस जेल के अंदर मेरे को 27 साल रखा गया, वहाँ का ये जेलर था। जब मेरे को प्यास लगती थी, मैं पानी मांगता था, तो ये मेरे ऊपर पेशाब कर देता था। अब मैं राष्ट्रपति बन गया तो इसको ये लगा भी मैं इससे बदला लूँगा या मैं इसके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा। पर मैंने इसके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया। क्यों नहीं किया? आगे बताया नेल्सन मंडेला ने भी बदले की भावना हमें विनाश की ओर लेके जाती है, माफ़ करने की दयालुता की भावना हमें विकास की ओर लेके जाती है। हम सारे ही विकास चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, पर किसी को माफ़ करना नहीं चाहते, अंदर दयालुता की भावना को लेके नहीं आते। हाँ जी। चार दे नाल मिली है जिंदगी, राजी कर लिया, अंदर झाड़ू मार फकीरा, अंदर झाड़ू मार, अंदर झाड़ू मार फकीरा, अंदर झाड़ू मार। दौलत मालिक बाहर नहीं है, वो भगत नामदेव जी वो खाना बना रहे थे। एक कुत्ता आया, उसने रोटी उठा के, भूखा था कई दिनों का, वो भाग लिया। सूखी रोटी थी। वो भगत नामदेव ने सोचा भी इसके तो गले के अंदर ये अड़ जाएगी, सूखी रोटी खाएगा कैसे। घी का लोटा रखा हुआ था, उसके पीछे भाग लिया। कुत्ता आगे आगे भाग रहा है, भगत नामदेव पीछे पीछे भाग रहा है भी रुक, घी लगा के खा। गांव वालों ने सोचा भी कुत्ते के पीछे भाग रहा है। गांव वालों ने समझाया भी 2 रोटी ले गया तो क्या बात होगी, क्यों तो इसके पीछे भाग रहा है। वो नहीं हटा। गांव के बाहर जाके कुत्ता रुक गया। नामदेव ने उस रोटी के ऊपर घी डाला भी सूखी मत खा, घी लगा के खा, तेरे को तकलीफ़ होगी। उस कुत्ते के अंदर ही भगवान प्रकट हो गया भी लोग तो मेरे को कर्म कांडों में, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघरों में ढूंढते हैं, तूने मेरे को एक कुत्ते के अंदर से पा लिया। हमारे अंदर इतनी दयालुता, निम्रता की भावना होनी चाहिए। अगर हमने
बाहर भी विकास करना है और अध्यात्म में भी विकास करना है। ये भावना, ये चीज़ दोनों जगह काम आती है। हाँ जी। दौलत हमारा शौहरत हाल क्या है, भाई की भाई से नहीं बनती, बोलचाल बंद है, शादियों में आना जाना बंद है। किस लिए कि इसने मेरे लिए वहाँ ये बात बोल दी थी। छोटी छोटी बातों के लेके हम रिश्ते ही ख़त्म कर देते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना बंद कर देते हैं, दोस्ती तोड़ देते हैं छोटी छोटी बात के ऊपर। करना तो प्रेम था। यहाँ परफेक्ट कोई भी नहीं है, सभी के अंदर खूबियाँ भी हैं, कमियाँ भी हैं, सबके सॉफ्टवेयर अलग अलग हैं। किसी भी बात को दिल से नहीं लगाना, दिल से तो सिर्फ सतगुरु को लगाना है। हमने सतगुरु को छोड़ दिया, दुनिया को दिल से लगा लिया। हाँ जी। दौलत शौहरत माल खजाने सब कुछ छड़ के जाना, सब कुछ छड़ के जाना, सब कुछ छड़ के जाना है। किथे है सुल्तान सिकंदर, मौत ना छड़े पीर पैगंबर, सबे छड़ छड़ गए अडंबर, तू भी एक दिन जाना। सारे ही हम कतार के अंदर, लाइन के अंदर लगे हुए हैं, सब ने अपनी अपनी बारी पे यहाँ से चले जाना है। सारी दुनिया ये एक रेल के समान है, हम सारे ही रेल में बैठे हुए यात्री हैं, अपने अपने स्टेशन पे सब ने उतर जाना है। रेल के अंदर कोई जर्दा लगाता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई शराब पीता है, कोई ताश खेलता है, कोई कुछ चाय पी रहा होता है, कोई गाने गा रहा होता है। हमारे विचार अगर किसी से रेल के अंदर नहीं मिलते, हम किस किस के साथ झगड़ा करेंगे, किस किस को उठा के रेल से नीचे फेंकेंगे। तो वहाँ हम चुपचाप बैठने में भलाई है। क्यों? हम एक सफ़र के अंदर चल रहे हैं, सफ़र पूरा करके किसी ने कहीं उतर जाना है, किसी ने कहीं उतर जाना है, किसी ने कहीं उतर जाना है। फालतू के झगड़ों के अंदर फंसना नहीं है, सिर्फ अपने स्टेशन का इंतज़ार करो, भी थोड़ी देर और सहन कर लो, भी जो करता है सामने वाला करने दो उसको। क्यों? वो भी मुसाफिर है, हम भी मुसाफिर हैं। उसका भी ठिकाना पक्का नहीं है रेल में, हमारा भी ठिकाना पक्का नहीं है। हाँ जी। ना वहाँ उसकी कोठी है, ना वहाँ हमारी कोठी है, ना उसकी ज़मीन जायदाद है, ना हमारी है। हाँ जी। भूल के अंदर जी रहे हैं। सत्संग होता है सत्य से अवगत करवाने के लिए। सत्संग का मतलब ही है सत्य का संग। सत्य क्या है? एक परमात्मा सत्य है और एक यहाँ से जाना सत्य है। हाँ जी। दौलत शौहरत माल खजाने, दौलत शौहरत माल खजाने सब कुछ छड़ के जाना, सब कुछ छड़ के जाना, सब कुछ छड़ के जाना। देख प्यार नाल मेला दुनिया पक्का नहीं टिकाना, पक्का नहीं टिकाना, पक्का नहीं टिकाना। अभी देखो हमारे बच्चे बाहर विदेशों में रहते हैं, उनसे पूछो भी वहाँ वो कितने झगड़े करते हैं। हम यहाँ जहाँ जन्म होता है वहीं दुश्मनियाँ पाल लेते हैं, गांव के अंदर, शहर के अंदर, छोटी छोटी बातों के अंदर फंस जाते हैं, झगड़ों के अंदर। पराई देश में बैठे हैं, अकेले आए थे, अकेले जाना है। हाँ जी। दौलत शौहरत माल खजाने सब कुछ छड़ के जाना, सब कुछ छड़ के जाना, सब कुछ छड़ के जाना। देख प्यार नाल मेला दुनिया पक्का नहीं टिकाना। सत्संग, अलग अलग सत्संगों के अंदर हम जाते हैं, कथा भी सुनते हैं। उन बातों को मानने से पहले जानना है, अंधविश्वास के अंदर नहीं जीना, लकीरें नहीं पीटनी।
जो बातें कही हैं जीवन के अंदर अनुभव करके देखो भी क्या वास्तव में ये बात सच है या ये बात झूठ है। हाँ जी। देख प्यार नाल मेला दुनिया पक्का नहीं ठिकाना, पक्का नहीं ठिकाना, पक्का नहीं ठिकाना। जप ले नाम खुदा दा बंदे। क्या करते हैं, जमीनों के टुकड़ों पे झगड़े कर लेते हैं, केस चल जाते हैं, जेल के अंदर रहते हैं, कोई 10 साल रहता है, कोई 5 साल रहता है, कोई 20 साल रहता है। जिन जमीन के टुकड़ों के लिए झगड़े हुए टुकड़े वही हैं, खुद आदमी जेल के अंदर अपना वक्त काट रहा है और फिर वापसी का टाइम आ जाता है, जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर झगड़ा करना ही नहीं चाहिए, हाथ जोड़ के प्यार से निम्रता से निकल जाना चाहिए। हाँ जी। देख प्यार नाल मेला दुनिया पक्का नहीं ठिकाना, पक्का नहीं ठिकाना, पक्का नहीं ठिकाना। जप ले नाम खुदा दा बंदिया ओही लाऊ पार। अंदर झाड़ू मार फकीरा, अंदर झाड़ू मार, अंदर झाड़ू मार फकीरा, अंदर झाड़ू मार। चार दिन नाली मिली है जिंदगी राजी कर लिया। अब ये मन ये चिकना घड़ा है, जैसे चिकने घड़े के ऊपर पानी की बूंद का असर नहीं पड़ता, वैसे ही सत्संग की बातों का हमारे ऊपर ये मन असर पड़ने नहीं देता। देख लो विचार करके, गुरु नानक देव जी ने चोला छोड़ा, गुरु नानक देव जी की शिक्षा सिद्धांतों को लोगों ने भुला दिया, झगड़े करने शुरू कर दिए। कबीर साहब ने चोला छोड़ा, उनके शिक्षा सिद्धांतों को भुला दिया, झगड़े करने शुरू कर दिए। ये मन है, ये सही रास्ते के ऊपर हमें चलने नहीं देता। गुरु जंबेश्वर महाराज ने चोला छोड़ा, लोगों ने झगड़े करने शुरू कर दिए। इसी तरह यहाँ डेरे में हुआ। ये क्यों करता, क्यों? ये मन है, ये हमारे ऊपर हावी हो रहा है। हमें सतगुरु ने विवेक दी है, बुद्धि दी है, बैठ के विचार करना है भी कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। अगर विचार नहीं करते, रात भी सत्संग में बेनती की थी, हमारे में जानवरों में फ़र्क कुछ भी नहीं है। खाना पीना सोना वो जानवर भी करते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं। हाँ जी। जप ले नाम खुदा दा बंदिया ओही लाऊ पार। अंदर झाड़ू मार फकीरा, अंदर झाड़ू मार, अंदर झाड़ू मार फकीरा, अंदर झाड़ू मार। हुण तां जिंदड़ीए सौण दी बनदा, बकण वाले पूर कुड़े। अग्गा नेड़े आ गया कमलिए, पिछा रह गया दूर कुड़े। हुण तां जिंदड़ीए सौण दी बनदा, बकण वाले पूर कुड़े। अग्गा नेड़े आ गया कमलिए, पिछा रह गया दूर कुड़े। हुण तां जिंदड़ीए सौण दी बनदा। भाई जीवन बहुत चला गया, बड़ा कम बाकी रह रहा है। अब उठ जो, जागो, अपनी मंजिल की तरफ, अपने काम की तरफ ध्यान रखो, ध्यान निशाने की तरफ रखो, इधर उधर मन को भटकने ना दो। हाँ जी। सतगुरु तेरा ही